आई थिंक जितनी भी प्रोफेशनल खवातीन है ना जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, एनी सेक्टर दे वर्क इन, सो पहले वो इतना ज्यादा अपने साथ कुलीग्स को वर्कर्स को थोड़ा सा फ्रैंक करती हैं, वो लाइन क्रॉस होने देती हैं, ऑल ऑफ सडन जब दे पुट देयर फुट डाउन तो चीजें खराब होना राइट। बिल्कुल, जब आपको फर्स्ट टाइम कोई भी बंदा किसी भी कैपेसिटी के अंदर लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो माइल्डली सॉफ्टली आपने एक फुल स्टॉप लगाना है, सो दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइम ये हरकत। बिल्कुल। अब देखिए माशाल्लाह से इतनी बच्चियां डेली बेसिस पे अपने घरों से पता नहीं किस तरह लड़ाइयां करके कमाने निकलती हैं। अब एक लड़की अगर एग्रेसिव होके काम करती है, आई जी इसका तो गुस्सा ही नाक में रहता है, वो भी उसके लिए बुरा है। हंसती है, जी ये कुड़ी चंगी नहीं गया है तो गलगलते हंसती है। यानी आपको एक दरमियाना तरीका इस्तेमाल करना है। कुलीग्स में मेरे डेली बेसिस पे लोगों के साथ बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशा से वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, दे विल वेरी वेल मैनर्ड इन फैक्ट। लेकिन मैंने कुछ भी है सर मैडम से ज्यादा बात नहीं की। इनफैक्ट सॉरी मैं आपका काफी प्रोलॉन्ग हो रहा है, एक क्लाइंट है, फॉलोअर है, उन्होंने ऑर्डर करे थे तो मेरे जो लड़का जो मैनेज करता है मेरे सारे ऑर्डर्स वगैरह, बड़े प्रिसाइजली उसको ना मैसेजेस के जवाब दे रहा है। सही है। तो उसने कहा कि जी आपका बड़ा कोल्ड बिहेवियर है। आई एम गोइंग टू, इज दिस आयशा जी और इज द टीम? उसने कहा जी इज द टीम, वेरी कोल्ड बिहेवियर। अच्छा, उसने कहा कि मैडम मैं क्या करूं, कोल्ड बिहेवियर तो मैं प्रोफेशनल आपने कोल्ड से जोड़ लिया। अब अगर मेरा हेल्पर, मेरा जो बंदा, मेरा जो बच्चा है वो अगर आपके साथ जी मैडम जी यस मैडम डियर मैडम, आपने कहना है कि ये तो अननेसेसरी फ्रैंक हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे धमकी क्या दी कि मैं ये सोशल मीडिया पे लेके जाऊंगी कि आपका आई एम गोइंग टू गिव अ रिव्यू अबाउट योर कोल्ड बिहेवियर। तो मेरे हेल्पर ने बड़े आराम से उसने कहा प्लीज मैम गो अहेड, वी ऑलरेडी हैव योर चैट, वी कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स आल्सो। सेकेंड मोमेंट उनका आया, नो 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 आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर डे, प्लीज टेल मैडम टू टॉक टू मी। यानी साथ ही वो ठीक हो गई। तो ये तो हालात है। She was just looking for a good discount. Exactly. अब वो यही बात मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम फ्रैंक, मुझे नहीं पता अगले साइड पे बंदा है या बंदी है। मैं अगर माय डियर ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। हॉस्पिटैलिटी में या किसी प्रोफेशन में आपने एक सर मैडम आप माय डियर तो नहीं करते ना। इवन इफ समबडी स्पीक्स टू यू, अगर वो उर्दू के अलावा पंजाबी में बात कर, आप मैं पंजाबी में गल करनी है, मैं उसको कंफर्टेबल फील कराती हूँ कि ठीक है अगर कोई बंदा किसी का अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है या हाँ अगर कोई डिजर्ट की जगह डेजर्ट भी बोलता है, I'm not going to make fun of them. Everyone is not coming from convent. Exactly. और ठीक है भाई, इट्स मुझे समझ आ गई है ना वो क्या कह रहे हैं, that's more than enough. So ये भी तरीके हैं कि जो खवातीन भी थोड़ा सा अफेंड हो जाती है कि हमसे वार्मली नहीं मिला जाता। तो ये इधर भी मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अच्छा, आपने साइकोलॉजी में तालीम हासिल की, देन यू गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली जो कि बहुत सुरीले, और मैडम के नूरजहां के आप घर के अंदर गई। सो वो तो कहते हैं ना कि जो लोग सिंगिंग से प्यार या उनसियत रखते हैं तो कान को हाथ लगा के मैडम का नाम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो मैंने देखा कि बड़ी दबंग टाइप की पर्सनैलिटी, और मैंने कि वो जो हमारे भाई हैं भट्ट साहब को सुना भी कि एक वो होता है कि मैं तेरे बगैर जीना या मरना नहीं शादी से पहले, और उसके बाद होता है यहाँ आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। तो मुझे समझ आ गई, और हम R&D कर रहे थे तो मेरी टीम ने जो ना मुझे वो आपको वो क्लिप भेजा, तो उसमें आपने जब कहा ना कि 6 फुट का बंदा गिर जाता है, तो मैंने ना लिखा, मैं यार इन्होंने किंच पता चल गया कि मैं पूरे 6 फुट जाएगा। तो जब वो मैडम के हाउस होल्ड के अंदर आई, सो क्या वो कल्चरल चेंज था कि किस तरह आपको महसूस हुआ? क्योंकि जिस तरह आपने एक जगह पे फरमाया कि कश्मीरियों की नानी जो है वो सेम होती है, तो आप लोगों का कल्चर खाने वाइज तो सेम होगा, बिल्कुल, और अदरवाइज कि जिस तरह वहां पर जो है ना आर्ट एंड कल्चर को प्रोवोक किया जाता था, आर्ट एंड कल्चर से प्यार किया जाता था, तो वो कैसा चेंज था, थोड़ा बताएं। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल घरेलू माहौल था। ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये लोगों का आता है कि अच्छा गाना गाती थी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। बिल्कुल भी कोई ग्लेम ब्लेम इस तरह की चीज, कोई ऐसी चीज नहीं थी। वो मैडम ऑन स्क्रीन थी। वो मतलब जो मैडम नूरजहां थी वो लाहौर में होती नहीं थी ज्यादा, बिकॉज उस टाइम पे उनके जब डायलिसिस होता था वो सिर्फ कराची में होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1999। और आप जब शादियों गई तो मैडम उस टाइम पे वो कराची में होती थी, अपनी वो बीमारी से रिलेटेड वो कराची में होती थी। तो मैं इधर हुमा जी इधर लाहौर में होती थी, बाकी सारी खालाएं कराची में होती थी। सो मेरा मैडम जी के साथ, नूरजहां जी के साथ इतना इंटरेक्ट शादी के फौरन बाद नहीं हुआ। देन वी शिफ्टेड टू कराची। ठीक है। हम लोग अली की जॉब के लिए हम कराची शिफ्ट हो गए। दैट वाज अ टाइम कि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन उस टाइम पे हुई।
बिकॉज से आपकी उनसियत रही तकरीबन साल, बिकॉज शी पास्ड अवे इन 2000 और मेरा बेटा 24 दिसंबर की सुबह पैदा हुआ था और वो 23 दिसंबर की रात को उनकी डेथ हुई थी। सो जैसे 27 की रात को उनकी डेथ हुई थी, मेरा बड़े वाला बेटा 27 की सुबह पैदा हुआ था। सो मेरा उनके साथ जो था वो तकरीबन 1 साल तक का रहा, क्योंकि हम लोग उनको बाज दफा मैं और अली डायलिसिस सेंटर छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, तो हम रास्ते में बैठते थे, उनको गाने सुनाना अली ने उनको बहुत पसंद थी, गजलें, और जो उन्हें मोहम्मद अली फलाना दोबारा से लगाओ, तो सारी खालाएं ड्यूटीज लगाई होती थी, तो हम भी फारिग होते थे, हम कहते थे कि हम जाके लेके आते। सो वो मैंने पीक टाइम नहीं देखा, वो मोहम्मद अली से मैं सुनती हूँ कि वो तो पूरा खानदान ही सुनाता होगा। बिल्कुल। अब और क्योंकि अली बीइंग द एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड, अली के साथ ज्यादा मेमोरीज है, बिकॉज अली ने उनके साथ ट्रैवल भी किया हुआ। जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी तो अली, हुमा जी वगैरह सब गए थे। सो मेरी ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ, वो जो बीमारी का थोड़ा सा एरा था उसमें हुआ। उनको मेरे हाथ का पराठे बहुत पसंद थे। बहू जी, अगर मैं आज सोचती हूँ मेरे पास को कैमरा होता तो मैं कैप्चर कर लेती जब वो मुझे कहती थी बहू जी कुरकुरा पराठा तो बना दो। उनको बहुत शौक था। बड़ी वेल मैनर्ड, और जिस तरह अच्छा आप कह रही हैं कि मुखातिब भी बड़े बहुत। यू वर वेरी यंग, आई एम श्योर। यस आई वाज, एंड मुझे उन्होंने जब नाम, बिल्कुल आई वाज 21 22 और उस साल जब का 21 वाज 20 लिटरली एग्जैक्टली आई वाज। जो आज आप मुझे दबंग कह रहे हैं, मैं उस टाइम पे दबंग नहीं थी। एक्चुअली मुझे दबंग जो है मुझे मोहम्मद अली ने बनाया है। जो मुझे, आप जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तब तक पूरी नहीं हो सकती जब आपके घर के बंदे आपके साथ नहीं है, जब तक आपका जो शौहर या शौहर भाई बेटा, एग्जैक्टली एक बंदे का खुद के अंदर सिक्योर होना बहुत जरूरी है, तो किसी और को एम्पावर करे। बिल्कुल। अगर उसके अंदर जैसे इनसिक्योरिटी होगी ना, वो अपनी बीवी से, अपनी बहन से इनसिक्योर होगा। बड़ा मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी I have always when I was growing up, so मैंने तो मैडम को कभी लाइव देखने के लिए, बच्चे होते थे, पर वो जब भी जंग का 14 अगस्त वो आना, तो वो मैडम के गाने अभी तक जो है ना वो तराने सुन के जो ना आपके खून के अंदर वो अभी जज्बा होता है। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का गुजरा, तो अभी भी मैडम के तरानों के ऊपर जो है ना वो चीजें आप रिलेट कर सकते हो, वर्ड्स रिलेट। बहुत सारे सिंगर्स ने ट्राई किया, पर वो पता नहीं somehow वो अल्लाह की अताई है उनको। बिल्कुल, बेशक ही है कि वो उनकी आवाज में जो वो जोश और खून के अंदर वो गर्मी आती है, जो खूबसूरती। देखिए बहुत सारे हैं सिंगर्स आते हैं, लेकिन आई थिंक के उनमें अल्लाह हैज ब्लेस्ड हर कि एक आवाज अच्छी, एक खूबसूरत अच्छी पर्सनालिटी, के आपको एक कंप्लीट एक पैकेज होता था जब वो जाती थी कहीं। दैट गोज फॉर, मैं ये नहीं कहती कि उनके लेवल की थी, लेकिन जब हुमा जी किसी महफिल में जाती थी, एंड आई हैव सीन पीपल लाइक जस्ट मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी, बाय हर वे ऑफ टॉकिंग। वो इतना खूबसूरत बोलती थी कि मैं वो भी बता रही हूँ, किसी की बेइज्जती भी करती थी तो बंदा कहता था अच्छा कर दे जाओ जी, कर दे जाओ सानू, की तुसी इतना खूबसूरत वो तरीके से बोलती थी। सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद हुमा जी, बिकॉज कोई घर का माहौल बुरा नहीं था। एक कॉन्सेप्ट होता है ना गाना बजाने वाले को फलाना आता होगा, नहीं, बहुत घरेलू माहौल था। और खाना उनके हाथ का इतना मजे का होता था कि अभी तक मेरे बच्चों को याद है कि दादो भुनी मुर्गी बनाती थी। सो हम लोग भुनी मुर्गी, देसी मुर्गी वो बनाती थी, और हम सबके लिए बाज दफा, तो वो हमारे घर का माहौल बहुत घरेलू माहौल। हुमा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बहुएं लाइक बहुत ज्यादा सहेलियों में जाए, कमेटियां पार्टियों में जाए। सो आई वाज नेवर लाइक दिस। मैं जहां पे हुमा जी बैठी नहीं, मैंने भी उधर ही बच्चों के साथ बैठना है। So any sort of commercialization जिसको हम अपने ज़बान में कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं था, दिखाओ बिल्कुल नहीं था, ज़रक बरक बिल्कुल नहीं। जो वो प्रोग्राम पे जाती थी वो एक कंप्लीट लाइफ थी। वो ऑन स्क्रीन थी, वो ऑन स्क्रीन वो एक शो के लिए थी। जैसे वो घर के अंदर आई है ना, उन्होंने अलम के उधर सलाम करके आना है अंदर, और वो एक कम्प्लीटली घरेलू एक खातून थी। वो रील और रियल के अंदर फर्क था। बिल्कुल। वो एक माँ, एक दादी ने पोतों को नहलाना है, खिलाना है, पीछे पीछे जाना है, उल्टा लेटना है, तो एक कम्प्लीटली सास मतलब कि उनको होता था कि मेरी बहुएं जो है ना बस लाइक मेरे पास रहे। मतलब कि जैसे एक नॉर्मल, ये नहीं कहती थी फोर्स करती थी वगैरह, लेकिन मुझे खाना पकाना शुरू से पसंद था, तो वी यूज्ड टू कुक टुगेदर। संडे को मैं और हुमा जी खाना हम लोग इकट्ठे बनाते थे, सब फैमिली